आज के इस वीडियो में हम मॉडिफाइड टूल बार के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने 3 पार्ट बनाया था ड्रॉ टूल बार के बारे में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस प्रकार से पूरे ड्रॉ टूल बार को मैंने कंप्लीट किया। इसी प्रकार से इसका भी पार्ट बाय पार्ट इसको कंप्लीट करूंगा। जैसे कि आज मॉडिफाइड टूल बार में देखेंगे मूव कमांड, रोटेट कमांड, ट्रिम कमांड, इरेज कमांड, कॉपी एंड मिरर। कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करेंगे, रोटेट कैसे करेंगे, ट्रिम कैसे करेंगे, इरेज, कॉपी, मिरर, ये सब करके एक एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा ये मॉडिफाइड टूल बार। मॉडिफाइड टूल बार में आज हम ये सब एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडिफाइड टूल बार में सबसे पहले हम मूव कमांड देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कर्सर ले जाने के बाद दिख रहा होगा मूव कमांड। यहाँ पे इसको मूव कमांड देखेंगे। अपने कीबोर्ड में सिंपली एम इंटर करना है। एम इंटर करने के बाद ये मूव कमांड एक्टिवेट हो जाता है, इसे यहाँ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इस कमांड को यूज करने के लिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे कि रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे मूव करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है और एम इंटर करना है। उसके बाद आप कहीं भी इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसे कि एम इंटर करना है, फिर ऑर्थो मोड को अगर ऑन ऑफ ये अपने मर्जी से अगर सीधा ले जाना चाहते हो तो फिर इसको ऑन ऑफ करके अपने मूव कर सकते हैं। अगला है इसमें रोटेट। अब इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए शॉर्टकट की होता है RO इंटर। तो RO इंटर करने से रोटेट कमांड एक्टिवेट हो जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद RO इंटर करना है। और अगर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो फिर इसका कोई भी बेस पॉइंट दे देना है और वहीं पे ये जैसे 90 डिग्री, 80 डिग्री, जितने के एंगल में आप रोटेट करना चाहते हैं उतने के एंगल में रोटेट होगा। अगर हम ऑर्थो मोड ऑफ करके करते हैं तो ये हम जितने के एंगल में चाहेंगे उतने के एंगल में ये रोटेट होगा, जैसे कि दिख रहा होगा। अगला नेक्स्ट है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड को यूज करने के लिए अपने कीबोर्ड में TR इंटर करना है। इसका शॉर्टकट क्या होता है TR इंटर। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट आपको, यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कि ये लाइन है, ये लाइन पूरा, अगर ये लाइन सिलेक्ट होता है तो पूरा हो रहा है। अगर हम ट्रिम करते हैं तो TR इंटर। अगर हमको सिर्फ ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच को डिलीट करना है तो हम ट्रिम कमांड यूज करेंगे, क्योंकि ये ट्रिम का मतलब है कि जहां से ये ज्वाइंट रहेगा, जहां से ये इसका ज्वाइंट रहेगा वहां से ये ट्रिम हो जाएगा। इसको रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब जैसे इसमें दिख रहा होगा कि आप कहीं पे भी इसका कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये पूरा लाइन डिलीट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि ट्रिम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए। ये अगर ये पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ से टर्न हो रहा था, जैसे कि ये। अब कुछ लाइन लेकर हम ट्रिम करके दिखाता हूँ। जैसे कि रैंडमली कोई हम ले लिया। ट्रिम और इरेज में हम डिफरेंस अब एक बताता हूँ। जैसे कि इरेज का मतलब होता है कि इरेज का शॉर्टकट क्या होता है ई इंटर करने से इरेज कमांड एक्टिवेट हो जाता है। अब इरेज कमांड एक्टिवेट होने से क्या होता है कि ये जितना बड़ा लाइन है ये जितना बड़ा लाइन ये पूरा इरेज हो जा रहा है, देख रहे हैं। अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो अगर ट्रिम करते हैं, इसको
ले आते हैं और ट्रिम करते हैं, TR इंटर। तो ये दिख रहा होगा कि ये यहाँ के बाद इसको कट कर रहा है लाइन, यानी इंटरसेक्शन लाइन है, तो ये यहीं तक मिटेगा, यानी ट्रिम होगा इतनी। तो ट्रिम और इरेज में डिफरेंस पता चल गया होगा। जैसे कि इरेज ई इंटर, तो ये पूरा लाइन, जितना बड़ा लाइन ये है वो पूरा इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी से क्या होता है इसका कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हम कॉपी बनाकर रख सकते हैं, एक का दो, दो तीन, हम जितना चाहे उतना कॉपी बनाकर रख सकते हैं सेम टू सेम। तो कॉपी करने के लिए अपने कीबोर्ड में CO इंटर करना है। CO इंटर करने से कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और CO इंटर करना है। CO इंटर करने के बाद आप एक रेफरेंस पॉइंट दे दीजिए और आप जहाँ चाहें वहाँ तक इसको कॉपी कर सकते हैं, जितना चाहें उतना। सिंपल क्लिक करते जाइए, कॉपी होते जाएगा। नेक्स्ट कमांड है मिरर। मिरर का मतलब क्या है कि इसका मिरर करके वो देगा। जैसे कि यहाँ पे ये इसको हम लेते हैं समझने के लिए, इसको पहले हम मूव करके इधर साइड में ले आते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये मिरर का मतलब है कि ये अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि रेक्टेंगल ये साइड में है, तो अगर इसको हम मिरर करें तो रेक्टेंगल ये साइड आ जाएगा और ये भी रहेगा। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड में MI इंटर करना है। मिरर का शॉर्टकट की होता है MI। MI इंटर करने के बाद ये मिरर कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, यानी कि आप जिस लाइन पे इसको मिरर करना चाहते हैं उसका फर्स्ट पॉइंट लीजिए। तो हम कोई कहीं फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हैं ताकि सीधा रहेगा। जैसे कि यहाँ देख रहा होगा, मिरर कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं तो इधर जा रहा है। अगर ठीक हम ऊपर अगर ले जाना चाहते हैं तो जैसे कि इधर दिख रहा होगा आपको, नीचे लाएं। अब यहाँ पे बोल रहा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या आप पहले का ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं तो नहीं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं, अगर यस करना चाहते हैं तो यस, करना चाहते हैं इरेज तो यस क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट का, ये पूरा ऑब्जेक्ट का मेरा ये मिरर है। तो मिरर करने से क्या हुआ कि सर्कल इधर रह गया और ये जो रेक्टेंगल सर्कल के ये साइड था राइट साइड में, अब क्या है कि सर्कल के लेफ्ट साइड में है रेक्टेंगल, तो ये मिरर हुआ। आगे बचे हुए कमांड को अगले वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, पार्ट 2। मॉडिफाइड टूल बार में बचे हुए कमांड जैसे फिलिट हो गया, एक्सप्लोड, स्ट्रेच, स्केल एंड एरे ऑफसेट करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें।